रुकिए महादेव। महादेव, इससे आगे जाना उचित नहीं होगा। यदि आपने मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया तो मुझे बलपूर्वक आपको रोकना होगा। इतना बढ़ा, शोक इतना बढ़ा शिव विरह सिंधु में। शोक इतना बढ़ा शिव विरह सिंधु में। अश्रुवन खो गए, खो गए। शक्ति क्या छिन गई, शिव तो शिव थे मगर। शक्ति क्या छिन गई, शिव तो शिव थे मगर। शिव से शव हो गए, शिव से शव हो गए, शिव से शव हो गए। प्रियतमा को हृदय से लगाए हुए तीनों लोकों में बेसुध भटकने लगे। जो महादेव थे भूलते मात्र को, जो महादेव थे भूलते मात्र को। होके विक्षिप्त ज्वाला में जलने लगे, जलने लगे। नैन पथरा गए, यूं लगा शंभु तो। नैन पथरा गए, यूं लगा शंभु तो। जागते सो गए, जागते सो गए, सो गए। चंद्रधर गंगधर डमरुधर सर्पधर, ऐसे अर्धांगिनी के वियोगी बने। भस्म शमशान की बन गए वे स्वयं।
हे देवी परमेश्वरी, आपने सत्य कहा था। जगदम्बे, ये रहस्य अब मेरी समझ में आया। आपने जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के जोड़ों की व्याख्या की, आपने जिस प्रकार नारी और पुरुष के संबंध की रचना की और जिस उद्देश्य के लिए सती का जन्म हुआ, उसने तो अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि एक पत्नी की दृष्टि में पति का क्या सम्मान होता है। हां, हे महाकाली, और इसी प्रकार पुरुष ने भी तो सिद्ध कर दिया कि उसकी दृष्टि में नारी का सम्मान क्या है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान शिव ने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने प्रेम को अपनी ही भांति ऊंचा और महान बना दिया। वे सती की मृतदेह उठाए इस लोक से उस लोक भटक रहे हैं। क्या ऐसा प्रेमी इससे पहले संसार ने कभी देखा है? और क्या इसके पश्चात कभी संसार देख पाएगा? देवी, ये तो सीख है उन लोगों के लिए जो धन के लोभ में अपनी पत्नी को जीवित जला देते हैं। नारी और पुरुष के संबंधों को ना समझने वाले व्यक्तियों के लिए शिव और सती की गाथा कितनी हृदय स्पर्शी है, कितनी प्रेरणा देने वाली है। हे देवी परमेश्वरी, क्या भगवान शिव सती की मृतदेह को इसी प्रकार उठाए लोक लोक भटकते रहेंगे? हे आदिशक्ति, यदि संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक महान उदाहरण है, किंतु हे परमेश्वरी, इसे तो रोकना होगा, नहीं तो जीवन का क्रम आगे कैसे चलेगा? आपने सत्य कहा महादेवी, मुझे इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। मुझे शिव से गौरी की मृतदेह को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गौरी शिव से अलग नहीं होगी उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। और यह भी सत्य है कि शिव से शक्ति को अधिक समय तक दूर नहीं रखा जा सकता। हे महादेवियों, मैं विष्णु लोक जा रही हूं, क्योंकि इस समस्या का समाधान अब केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आइए परमेश्वरी, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। मैं विष्णु प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आज्ञा दीजिए, आपने कैसे कष्ट किया? हे देवी, मैं तुम्हारे द्वारा भगवान श्री विष्णु के मन में यह विचार देने आई हूँ कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अपनी योग निद्रा तोड़नी होगी और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ओर देखना होगा। हे आदिशक्ति परमेश्वरी, सती का इस प्रकार अंत एवं देवाधिदेव महादेव की स्थिति देखकर मुझे भी रोमांच हो रहा है। हे देवी, मैं भी यही कहने आई हूं कि आप पद्मनाभ को जगाइए और उनसे कहिए कि वे भगवान शिव से गौरी की मृतदेह को अलग करने का उपाय करें। जैसी आपकी आज्ञा आदिशक्ति परमेश्वरी। देवी, मैं इस स्थिति से बचना चाहता था, किंतु अब भगवान शिव के लिए मुझे अपनी भूमिका निभानी ही होगी।
शक्ति तो शक्ति होती है, वो साकार भी होती है, निराकार भी होती है। पर तुम्हें बड़ी सतर्कता के साथ भगवान शिव की बाहों से शक्ति के कई भाग करने हैं, वो भी इस प्रकार कि भगवान शिव को उसका आभास तक न हो। प्रणाम पिताश्री। आपने तो मुझे आश्वासन दिया था और उन्हें भी आश्वासन दिया था, तो फिर ये सब क्या हो गया? पुत्रवधू, इस संसार में सबको कर्मफल भोगने पड़ते हैं। तुमने सत्य कहा। अभी तो दक्ष की आयु शेष है, उसे अपने अहंकार का दंड मिल चुका है, किंतु अब उसका वह पुराना मुख उसे वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका मुख तो शरीर से अलग होकर। तो क्या उनके प्राण कभी वापस नहीं आएंगे? दक्ष के प्राणों की लौ देवाधिदेव भगवान शिव की मुट्ठी में बंद है पुत्रवधू। किंतु भगवान शिव तो। नहीं पुत्रवधू, तुम जाओ, दक्ष के शव के पास प्रतीक्षा करो। मैं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु को लेकर देवाधिदेव भगवान शिव के पास जाता हूं।
जब देवी शक्ति ही यहां नहीं है तो इसकी क्या आवश्यकता? हे देवादिदेव, जिस मनस्थिति में आप हैं, मैं साहस नहीं कर पा रहा हूं कि अपने हृदय की बात आपसे कह सकूं। हे आदि प्रजापति, होनी होकर रही, और आपका यहां पधारना भी उसी होनी का एक अंग है। लोग मुझे मंगल कारक कहते हैं, किंतु पीड़ा के इन क्षणों में मैं किसी के हृदय की बात ना सुनूं, ऐसा हो नहीं सकता। हे ब्रह्मा जी, आपके मन में जो कुछ है आप निसंकोच कहिए। हे देवाधिदेव, आदि प्रजापति इस समय आपसे कुछ कहने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। इन्हें भय है कि संसार इन्हें कहीं स्वार्थी न कह दे। नहीं पद्मनाभ, हम त्रिमूर्तियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए लोक कल्याण करना छोड़ दे। आपने भी तो देवी शक्ति के कई भाग करके उनकी देह को मेरी बाहों से मुक्त किया था। मैं आपका विरोध कर भी सकता था, परंतु मुझे ज्ञात था कि ये कार्य आपने किसी न किसी लोक कल्याण हेतु ही किया है, क्योंकि मैं स्वयं देवी शक्ति की देह का त्याग नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी, आपके मन में जो कुछ है आप निसंकोच कहिए। देवादिदेव, मैंने अपने पुत्र दक्ष को पुनर्जीवन का आश्वासन दिया था। यद्यपि वो तनिक भी क्षमा के योग्य नहीं है, तथापि यदि मेरे वचन की लाज रह जाए तो। हाँ, क्यों नहीं, कहां है उनके प्राण? देवादिदेव, आपकी क्रोध से भींची हुई मुट्ठी में है उसके प्राण। हे देवी परमेश्वरी, पति पत्नी के इस आत्मीय संबंध ने सारी सृष्टि को चकित कर दिया है। संसार के प्रत्येक नर और नारी के लिए यह संबंध प्रेरणादायी है, मार्गदर्शन करने वाला है। किंतु हे देवी परमेश्वरी, क्या भगवान शिव अब इसी प्रकार समस्त लोगों का भ्रमण करते रहेंगे? शिव तो मंगल मूर्ति हैं। यदि वे कैलाश न लौटे तो सारा मंगल कार्य ही बंद हो जाएगा। नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। हमारी गौरी बहुत ही शीघ्र गिरिराज हिमाचल के घर जन्म लेने वाली है। क्यों है देवी महाकाली? आपने सत्य कहा परमेश्वरी।
भगवान शिव और गौरी दोनों गिरिराज हिमाचल और उनकी पत्नी देवी मैना को, देवी गौरी को उनकी कोख से जन्म लेने का वरदान दे चुके हैं। हे देवी परमेश्वरी, आपकी लीला अपरंपार है।